बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में, जिसका नाम सूर्यनगढ़ था, एक दयालु और धर्मनिष्ठ राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह थे, जिनके लिए प्रजा का सुख और समृद्धि सर्वोपरि थी। उनके शासनकाल में प्रजा बिना किसी भय या चिंता के सुखचैन का जीवन जीती थी। राज्य में हर ओर हंसी खुशी का माहौल रहता था। खेत खलिहान हरे भरे थे, फसलों से लदे हुए, और बाजारों में रौनक ऐसी थी मानो हर दिन उत्सव हो। राजा विक्रमादित्य का हृदय इतना विशाल था कि वह प्रजा की छोटी से छोटी समस्या को भी गंभीरता से लेते और उसे हल करने के लिए तत्पर रहते। चाहे कोई अनाज की कमी से जूझ रहा हो या कोई बीमारी से, राजा हर संभव मदद करते। विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने का एक अनोखा तरीका था। वह अक्सर साधारण वेशभूषा में, बिना किसी शाही ठाट बाट के, अपने राज्य का भ्रमण करते। सैनिकों और सेवकों को पीछे छोड़कर वह अकेले ही गलियों, गांवों और बाजारों में निकल पड़ते। इस दौरान वह लोगों से सीधे बात करते, उनकी परेशानियां सुनते और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुरंत कदम उठाते। अगर कहीं कोई भूखा दिखता तो वह अपनी जेब से पैसे निकालकर भोजन दिलवाते। अगर कोई बीमार मिलता तो वह अपने वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाते। उनकी इस आदत ने उन्हें प्रजा के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। लोग उन्हें लोकहितैषी राजा कहकर पुकारते थे। एक दिन, हमेशा की तरह, राजा विक्रमादित्य ने साधारण कपड़े पहने, एक पुराना चोगा ओढ़ा और अपने घोड़े शुभ्र पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही रास्तों पर चल पड़े। इस बार उनका रास्ता कालिंद्र वन नामक एक घने जंगल से होकर गुजरा। जंगल का रास्ता उबड़-खाबड़ था, पेड़ों की घनी छांव थी और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गए। सूरज ढलने लगा था और उनके सैनिक कहीं पीछे रह गए थे। भूख और प्यास ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। वह सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तभी दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया की ओर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मानो कोई दिया जल रहा हो। उन्होंने सोचा, शायद वहां कुछ भोजन और आश्रय मिल जाए। उन्होंने अपने घोड़े को एक बरगद के पेड़ से बांधा और धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ चले। कुटिया के पास पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां का वातावरण बेहद शांत और मनमोहक था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे और पके हुए फल लटक रहे थे। पास की झरने से पानी की कलकल की आवाज आ रही थी और हवा में एक मधुर सुगंध थी। कुटिया के बाहर एक साधु, जिनका नाम स्वामी विद्यानंद था, गेरुए वस्त्रों में एक नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वह गहरे ध्यान में डूबे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी कि राजा को देखते ही मन में सुकून का एहसास हुआ। वह धीरे से स्वामी विद्यानंद के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। स्वामी विद्यानंद ने आहट सुनकर अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने एक साधारण वेशभूषा में एक युवा व्यक्ति को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराए। स्वामी का तेजस्वी चेहरा और उनकी गहरी आंखें राजा को प्रभावित कर गईं। स्वामी ने एक नजर में ही भांप लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई राजसी पुरुष है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। भूख और प्यास ने मुझे सता दिया है। क्या आप मुझे अपनी कुटिया में शरण देंगे? स्वामी विद्यानंद ने उन्हें अपनी कुटिया में बुलाया और एक साफ सुथरे आसन पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने पास के एक आम के पेड़ से कुछ फल तोड़े और राजा को खाने के लिए दिए। राजा ने जब उन फलों को खाया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। फल इतने रसीले और मीठे थे कि उन्होंने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। फल का रस उनके मुंह में जैसे मिठास घोल रहा था। उत्सुकता से उन्होंने पूछा, गुरुवर, ये फल इतने स्वादिष्ट और मीठे क्यों हैं?
मैंने अपने जीवन में कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए। स्वामी विद्यानंद ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, सूर्यनगर का राजा विक्रमादित्य अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है। वह अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी है और गरीबों दुखियों का सहायक है। उसके शुभ कर्मों के कारण ही प्रकृति भी प्रसन्न रहती है। यही वजह है कि इस जंगल के फल इतने मीठे और रसीले हैं। जब तक वह प्रजा का भला करता रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। स्वामी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गए कि क्या वाकई उनके शासन का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। उन्हें स्वामी की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण करेंगे। स्वामी से आज्ञा लेकर वह कुटिया से विदा हुए। जंगल में उन्हें उनके सैनिक मिल गए जो उनकी तलाश में भटक रहे थे। वह सुरक्षित अपने महल लौट आए। महल लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह स्वामी की बात को परखना चाहते थे। उन्होंने सोचा, क्या मेरे कर्मों का असर वाकई प्रकृति पर पड़ता है? अगर मैं प्रजा के साथ अन्याय करूं, तो क्या फल सचमुच कड़वे हो जाएंगे? इस जिज्ञासा ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। उन्होंने अपनी नीतियों को बदल दिया और प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। उन्होंने किसानों का लगान दोगुना कर दिया, व्यापारियों पर भारी कर लगा दिए और अपने धन को भोगविलास में खर्च करने लगे। वह प्रजा की समस्याओं के प्रति उदासीन हो गए। पहले जहां वह हर गांव की सैर करते थे, अब वह महल में ही रहने लगे। राजा के इस बदलाव का असर पूरे सूर्यनगर पर पड़ा। प्रजा में असंतोष फैल गया। खेत सूखने लगे क्योंकि किसान कर न चुका पाने के कारण खेती छोड़ने लगे। बाजारों की रौनक गायब हो गई और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। राज्य में त्राहि मच गई। लोग चुपके चुपके राजा को कोसने लगे और उनके मन में राजा के प्रति कड़वाहट भर गई। कुछ महीनों बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से साधारण वेशभूषा में कालिंद्र वन की ओर रुख किया। वह स्वामी विद्यानंद की कुटिया में पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि कुटिया का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, वहां अब सूखे पेड़ और मुरझाए फूल दिख रहे थे। फल सड़ चुके थे और पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। झरने का पानी भी जैसे धीमा हो गया था। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गए। वह स्वामी विद्यानंद के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। स्वामी ने उन्हें फिर से फल दिए, लेकिन इस बार फलों का स्वाद कड़वा था, जैसे उनमें कोई जहर घुला हो। राजा ने हैरानी से पूछा, गुरुवर, पहले यहाँ के फल इतने मीठे थे और अब ये कड़वे क्यों हो गए? इस जंगल का वातावरण भी पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। इसका कारण क्या है? स्वामी विद्यानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, सूर्यनगर का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके शासन में प्रजा दुखी है और उनके मन में राजा के प्रति कड़वाहट है। प्रकृति भी प्रजा के दुख को महसूस करती है। इसलिए ये फल कड़वे हो गए हैं और यह जंगल सूख गया है। स्वामी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके कर्मों का असर न केवल प्रजा पर बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता है। उन्होंने स्वामी से क्षमा मांगी और अपने महल लौट आए। अगले दिन से उन्होंने अपनी नीतियों को सुधारना शुरू किया। उन्होंने कर कम किए, किसानों को अनाज और बीज दिए और प्रजा की समस्याओं को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे सूर्यनगर में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई और प्रजा के चेहरों पर मुस्कान छा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर पड़ता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। लेकिन यदि हम बुरे कर्म करेंगे
तो हमारे जीवन में कड़वाहट और दुख ही आएंगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। यह कहानी बहुत ही खूबसूरती से हमारे कर्मों और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया अपने विचार साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।